श्रावस्ती की कथा, धन से करुणा की ओर। प्राचीन भारत का श्रावस्ती नगर एक विशाल और जीवंत शहर था। यहाँ हर ओर गतिविधियां थीं, व्यापारियों की चहल पहल थी और लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे। इसी नगर में एक धनी व्यापारी सुधन अपने भव्य घर के पास खड़ा था, जो अपनी महंगी वेशभूषा में मनमोहक दिख रहा था। सुधन के पास बहुत धन था, लेकिन उसके हृदय में केवल लालच भरा हुआ था। एक दिन सुधन को पता चला कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती के निकट जेतवन में प्रवचन दे रहे हैं। उसे लोगों की बातों ने आकर्षित किया और उसने जिज्ञासा से सोचा, क्या खास है बुद्ध की बातें। परंतु मन में श्रद्धा नहीं थी। जेतवन पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध शांत और करुणामय मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों ओर लोगों की भीड़ है। सुधन ने भी पीछे से बैठकर प्रवचन सुनना शुरू किया। बुद्ध ने उस दिन करुणा और धन के अस्थायीपन के विषय में उपदेश दिया। उन्होंने कहा, धन एक साधन है, लेकिन यदि इसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया जाए तो ये दुख और अहंकार का कारण बनता है। सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। सुधन की आंखों में भ्रम और उलझन आ गई। क्या वास्तव में धन से सुख नहीं मिलता? क्या करुणा और दान में ही सच्चा आनंद है? ये प्रश्न उसके मन में घूमने लगे। रात को सुधन सो नहीं सका। बुद्ध के उपदेश उसके मन में गूंज रहे थे। अगले दिन वह फिर से जेतवन गया और बुद्ध से सीधे पूछने लगा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं रहता। क्या मैं अपने धन से दूसरों की मदद कर सकता हूँ और फिर भी खुश रह सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धन बुरा नहीं है सुधन। जब तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हो तब समस्या होती है। अगर तुम दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करोगे तो न केवल वे खुश होंगे, बल्कि तुम भी शांति और संतोष का अनुभव करोगे। सुधन ने बुद्ध की बातें गहराई से सोची। उसने निर्णय लिया कि वह अपने धन का उपयोग दूसरों की सेवा में करेगा। उसने एक बड़े अनाथालय का निर्माण करवाने का फैसला किया, जहां अनाथ बच्चों को आश्रय और शिक्षा मिलेगी। श्रावस्ती के लोगों ने उसकी उदारता की प्रशंसा की। धीरे धीरे सुधन को यह एहसास हुआ कि जब वह दूसरों की मदद करता तो उसके दिल में एक नई खुशी का अनुभव होता। उसने अपने घर में अनाथालय की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को खाना और कपड़े बांटे जाने लगे। लोग उसके प्रति आभार व्यक्त करते थे। सुधन ने ध्यान किया कि अब उसके हृदय में कोई लालच नहीं था। उसने सच्चे सुख का मार्ग पा लिया था। जेतवन में बुद्ध के पास बैठकर उसने अपनी नई राह की पुष्टि की। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके प्रयासों की सराहना की। श्रावस्ती के बाजार में सुधन अब एक नई पहचान बना चुका था। वह एक दयालु व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उसने छोटे बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाना शुरू किया और हर किसी की मदद की, और सुधन की दयालुता ने पूरे नगर में एक नई चेतना फैला दी। एक दिन एक भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने मिलकर खुशी मनाई। श्रावस्ती के लोग अब एक दूसरे की मदद करने में भी आगे बढ़ने लगे थे। सुधन ने अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया था और वह अब सच्ची खुशी का अनुभव कर रहा था। उसके हृदय में करुणा का दीप जल चुका था, जो हमेशा के लिए उसकी आत्मा को रोशन करता रहेगा। इस प्रकार श्रावस्ती की ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख धन से नहीं, बल्कि करुणा और दूसरों की सेवा में है। भगवान बुद्ध की शिक्षा ने सुधन को आत्मिक शांति और संतोष प्रदान किया, जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है।